ये कहानी है अलीगढ़ गांव की। अलीगढ़ गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू के साथ उसकी एक बुद्धिमान और एक प्रेमा नाम की पत्नी भी रहती थी। रामू की कोई संतान नहीं थी। रामू बड़ा ही मेहनती था। रामू उसे दिन भर शहर में काम करने जाता और शाम को आकर जंगल से लकड़ी और कुछ फल सब्जियां लेने चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे, उठ गया बेटा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? माँ, मैं काम के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। सैन को देर से आऊंगा। आप चिंता मत करना। तभी वहां रामू की पत्नी आती है। अरे आप काम पर जा रहे हैं और घर में कुछ सब्जी भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बाग से जाकर सब्जी ले आना। वैसे भी पूरा दिन तुम यहाँ आराम। इतना बोलकर रामू घर से बाहर चला जाता है। प्रेमा भी जंगल की तरफ सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। रामू अपनी बैलगाड़ी उठाता है और शहर की तरफ निकल जाता है। रामू अपने बैलों से बड़ा ही प्रेम करता था। इसलिए इसलिए रामू अपनी बैलगाड़ी में ज्यादा सामान नहीं रखता था। प्रेमा जंगल से जाकर कुछ फल सब्जियां तोड़कर घर की तरफ आ जाती। प्रेमा के घर आते ही प्रेमा की सास बोलना शुरू कर देती है। हो गया आने का टाइम। अब मिली तुझे फुर्सत आने की। खाना भी नहीं बनाया। खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? माँ जी, मैंने खाना बना दिया था, आप खाना खा ले। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दे मुझे, तेरे हाथ का खाना नहीं खाना। इतना बोलकर बुढ़िया घर से बाहर की तरफ आ जाती है और अपने बेटे को आटा देख झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। तभी रामू अपनी माँ को देखकर अपनी मन से कहता है, माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? और ये प्रेमा कहाँ है जो तुमसे झाड़ू लगानी पड़ रही है? जानो तो अब मुझे ही लगानी पड़ेगी। तेरी पत्नी तो कुछ करती नहीं, सुबह की गई हुई, अभी वापस आई है, ना जाने कहाँ घूमती फिरती है। इसने अब तक कुछ खाना भी नहीं बनाया और मुझसे कहती है तुम घर का काम करो। क्या करूं बेटा, रोटी खानी है तो यह सब करना ही होगा। जय सुनकर रामू को बड़ा ही गुस्सा आता है और रामू अपनी पत्नी प्रेमा को चिल्लाकर बुलाने लगता है। प्रेमा, प्रेमा कहाँ हो? मेरे सामने आओ। प्रेमा, प्रेमा कहाँ हो? मेरे सामने आओ। रामू की आवाज सुनकर प्रेमा बड़ी ही घबरा जाती है और डरती हुई अपने घर से बाहर भागती हुई आती है। रामू क्या हुआ? तुम क्यों इतने चिल्ला रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? प्रेमा, तुम घर में आराम कर रही हो और मेरी माँ से तुम झाड़ू लगवा रही हो। नहीं रामू, मैंने तो माँ जी से नहीं कहा। माँ जी अभी तो घर से आई है। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ झूठ बोल रही है। प्रेमा, तू अपनी हरकतों से बच आ जाओ, नहीं तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। अरे रामू बेटा, क्यों इतना गुस्सा करता है? बस अब तो रहने दे। अब तो मुझे यह सब करने की आदत हो गई है। वैसे भी तेरे जाने के बाद यह सब अब मेरी तो करती हूँ। मन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब है। यह सब सुनकर रामू वहां से चला जाता है। इतना बोलकर रामू वहां से गुस्से में चला जाता है। रामू की माँ यह सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राम काम के लिए शहर जाता है। उधर रामू की मन रामू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रामू भी घर आ जाता है। आ गया बेटा, तू बड़ी देर से, तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ माँ? बेटा, तेरी पत्नी ने अब तक भी मुझे खाना नहीं दिया। कहा भी है जब तक काम नहीं करूंगी खाना नहीं देगी। अब इस बुढ़ापे में तो मुझसे काम नहीं होता। तू ही बता बेटा, मैं कहाँ जाऊं? यह सब सुनकर रामू को बड़ा ही गुस्सा आता है। रामू प्रेमा को अपने पास बुलाता है। जैसे ही प्रेमा आती है, राम को बड़ा ही गुस्सा आता है। रामू कुछ भी बात नहीं सुनता। पूर्णिमा को प्रेरणा शुरू कर देता है रोज रोज की इस लड़ाई से। प्रेमा भी है बड़ी ही परेशान हो गई थी। प्रेमा इन्हें सब की वजह से घर छोड़कर चली जाती है। जागरण नदी के पास बैठकर रोने लगती है। प्रेमा की रोने की आवाज सुनकर पानी से एक जलपरी बाहर आती है। रे प्रेमा, तुम इतनी क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? माँ, मैं बड़ी ही परेशान हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती इस दे।